आप कुछ मत करना सर, ये वीडियो उठाना और इसके कमेंट बॉक्स को एक बार देख लेना। जब बच्चे अपनी स्टोरी बताना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा सपने टूटने का दर्द कितना बड़ा होता है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड टू पैनिक because the CBSE has changed the scheme at the last moment. I think this was enough a shock for the students, and believe me that you will be rewarded proper marks for that, because the CBSE sample paper consisted of 55 questions. You were supposed to attempt 45 questions, and all of a sudden you were given 48 questions and you were supposed to attempt 40 questions, and the scheme changed in the morning itself. And moreover, the instructions were not clearly issued in the beginning of the examination. ये इनको कौन समझाए सर? वैसे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लिटरली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पोजीशन में हूँ कुछ समझाने के। बट मेरा ये जो एंग्री रैंट होने वाला है ना, सिर्फ एक चीज़ को लेके आने वाला है, एक बहुत बड़े इशू को लेके आने वाला है। एक मिनट, लेट मी रीड वन कमेंट, आप बस मुझे उसका आंसर दे दो। मैं बहुत हम्बल हूँ एंड डाउन टू अर्थ हूँ, एंड बिलीव मी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने ये आवाज़ नहीं उठाई ना सर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज एक बच्ची जो कॉमर्स बाबा से पढ़ती आई है और बहुत डिटेल में पढ़ती आई है, लाइक ऐसा नहीं है कि उसने कभी फॉलो कर लिया कभी नहीं कर लिया। एक मैसेज पढ़ रहा हूँ सर, बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ बिगड़ रखी है, बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, अंदर से टूट गई मैं सर, क्या क्या किया सोचा था सब बदल गया। मतलब उसने क्या क्या नहीं सोच के रखा था बट उसके लिए सब कुछ बदल गया है सर। आई नो मैं अकेली नहीं हूं, सब साथ हैं, स्टिल मैं नहीं कर पा रही कंट्रोल। उसका रोना बंद नहीं हुआ है सर जब से वो एग्जाम दे के आई है। आज पेपर देने के बाद मन था घर ही नहीं आऊं। मैं बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा हूं सर यहाँ पे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, और ऐसे मेरे पास हजारों मैसेजेस हैं सर। अब हम लोग भी थक गए सीबीएसई से, कब वो कुछ मेहरबानी करेगा सर, कुछ ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, क्या करूं, कोई बात करने को नहीं है। मैं सर आपसे एक छोटा सा कंसर्न उठा रहा हूं, लेट इट बी आप मॉडरेशन कर दोगे, लेट इट बी आप बच्चों को नंबर दे दोगे, सब कर दोगे, मैं सब समझ रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और तब से लेके 12th क्लास तक वो क्या वेट करता है? मेरी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बस एक ही बात बोली, बोलते सबको लगता है कि हमने 12th नहीं दिया, हमारे तो मजे हो गए, हमारे तो मौज हो गए। कोई ये क्यों नहीं समझता है जिस चीज के लिए 12 साल रुके, जिस चीज के लिए सब कुछ डिसाइडिंग फैक्टर था, जो पूरी सोसाइटी पूछती है, आज उसी पे हमारा एक तरह से मजाक उड़ रहा है। लोग ये बोल रहे हैं अरे तुम तो लकी हो, तुमने पेपर नहीं दिया, तुम्हें तो ऐसे ही फ्री के मार्क्स मिल गए। वो कहां से अब एक्सप्लेन करेंगे, कहां से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि वो कुछ बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि सीबीएसई ने उन्हें चांस नहीं दिया। मेंटल हेल्थ की कौन बात करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कौन बात करेगा? फिर आपके सिलेबस पे तो मैं आना ही नहीं चाहता हूं, या फिर जो भी आप कंटेंट पूछते हो उस पे तो मैं आना भी नहीं चाहता हूं। परेशानी एक या दो हो वो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन जब रूट कॉज ही ये है कि सीबीएसई इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि बच्चा कितना सफर कर रहा है। आज जब मैंने बोला कि ठीक है जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया या किसी ने भी प्रोवाइड किया उसमें से काफी कुछ आया, लेकिन बाद में दिमाग खुला कि क्या हो गया है बच्चों के साथ। एक ऑडियो मैसेज भेज देने से चीजें संभल नहीं जाती हैं। आपका पेपर या पैटर्न कभी से भी डिसाइडेड नहीं रहता है ना। आपके जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो कभी फंसते हैं, सैंपल पेपर कोई और कहानी कहता है, आता कुछ और है। आप कहते हो एनसीईआरटी से पढ़ लो, डेटा ना जाने कितना पुराना है, जो टीचर्स चेक करते हैं वही उस डेटा को नहीं मानते हैं। आखिर आप रूट प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैटर अब वो रह ही नहीं गया है कि कौन बच्चा कितना स्कोर करेगा। द थिंग इज, जो बच्चे बहुत हाई पोटेंशियल रखते हैं, जो बच्चे स्कोर कर सकते हैं, जो बच्चे रगड़ के मेहनत करते हैं सर, उनके लिए दिन रात एक सिर्फ ये चीज होती है कि उन्हें 12th में रिजल्ट बनाना है। उन मीडियम क्लास फैमिली वाले बच्चों से पूछिए सर, उन बेचारे गरीब बच्चों से पूछिए जिनके लिए 12th खुदा के बराबर होता है। अगर उनका 12th बना तो उनका भविष्य बनेगा, वरना सर कुछ नहीं रह जाता उनके हाथ में। ना सीए करने का कॉन्फिडेंस रह जाएगा, ना सीएस करने का रह जाएगा, ना कोई कॉलेज गेन कर पाएंगे वो, क्योंकि 12th के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं। और आपने लास्ट ईयर देख ही लिया, कोविड के बाद जो भाई कट ऑफ गए हैं, आपको क्या लगता है कि कोई एक एवरेज मीडियम क्लास बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री ले पाया होगा? जो आपके लिए एक ऑडियो मैसेज रहता है वो बच्चे के लिए जीवन भर का एक लाइफ डिसीजन जैसी चीज रहती है सर, समझिए इस चीज को। एक बच्चा जब वो ऑडियो सुन रहा होता है उसके अरमान टूट रहे होते हैं, उसने क्या क्या नहीं सोच के रखा था
कि एटलीस्ट मैं अकाउंट्स में फोड़ के आऊंगा। आप समझते नहीं है कि अकाउंट्स कितना बड़ा वेटेज रखता है। इको एक तरफ छोड़ दो, बिजनेस एक तरफ छोड़ दो, लेकिन जब अकाउंट्स की बात आती है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता उससे है, बिगड़ता उससे है। आज वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है सीबीएसई ने। मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आगे डर तो इकोनॉमिक्स का भी है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए सीबीएसई ने, ऐसा लगता है आधे तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्स दे दिए, उन्होंने देखा भी नहीं कि वो क्या दे रहे थे। उन्होंने जो पेपर्स इशू किए उसमें गड़बड़ी थी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और वो समझने को कोई भी तैयार नहीं है। मुझे कमेंट, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आवाज उठाने के लिए होते हैं। हर एक बच्चे का कमेंट जाके देखिए, कितनी बुरी हालत है। रोए पड़े बच्चे के हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या कर लें। एंड में किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है। 0.8 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम से आप मार्किंग स्कीम चेंज कर दोगे। बच्चा इतना प्रोसेस नहीं कर सकता है। वो कितना थरथराया हुआ था, डरा हुआ था, जो पिछले साल स्कूल नहीं गया, एकदम से सीधे एग्जाम देने जा रहा है। सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर था, घर में क्या माहौल बन गया होगा जब हर बच्चा आके डिप्रेशन में होगा। आपको क्या लगता है वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे पाएगा? और उसके बाद दे दीजिएगा डेटा देने को, भैया कर देना तमाशा, वहां पे खत्म हो जाएगा बच्चा, उसके पास कुछ करने को नहीं रहेगा। लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मॉडरेशन मॉडरेशन मॉडरेशन। बच्चों आपको उसके मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, बच्चों आपको ये कर दिया जाएगा, बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कौन बात करेगा जो बच्चा अब डिप्रेशन में चला गया है? ये कौन बात करेगा कि वो 40 आउट ऑफ 40 एक्सपेक्ट करके चल रहा था और आज उसकी हालत ये है कि वो बेयर मिनिमम 30 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है? जिस बच्ची की मैं बात बता रहा था, जिस बच्ची की मैंने पूरे आपको मैसेजेस पढ़ के सुनाए, वो बच्ची 40 आउट ऑफ 40 लेके चल रही थी। बोल रही है 17 भी नहीं आएंगे उसके। आप उसका क्या करोगे? घर आने का मन नहीं कर रहा था। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में डेवलप हो रही है, ये जो डिप्रेशन है, इसको आप और बढ़ाए जा रहे हैं, इसका क्या होगा? सिर्फ मॉडरेशन ला देने से चीजें नहीं सुधर जाती हैं। सीबीएसई का सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कुछ और नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन लेवल को आप बढ़ा रहे हैं, इसको बंद करिए। आई नो मैं कोई फॉर्मल वे में कुछ आपको कन्वे नहीं कर सकता, ऑफिशियली मैं कोई कन्वे नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक मैसेज की तरह इस चीज को लेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों की बात शायद आपके कान तक नहीं जाती हो, लेकिन हमारे कॉमेंट बॉक्स में भरे पड़े रहते हैं। आप कुछ मत करना सर, ये वीडियो उठाना और इसके कॉमेंट बॉक्स को एक बार देख लेना। जब बच्चे अपनी स्टोरी बताना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा सपने टूटने का दर्द कितना बड़ा होता है। मैं मानता हूं आप मॉडरेशन कर लेंगे, मैं मानता हूं आपके हाथ में हर वो पावर है जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो बच्चा ऑनेस्टली तैयारी करके गया था, आज वो उस लायक नहीं बचा कि वो उतने मार्क्स स्कोर कर सके या अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील कर सके। आपको क्या लगता है कि ये चीज सिर्फ टर्म 1 तक रह जाएगी? वो इकोनॉमिक्स में स्कोर नहीं कर सकता, परसों ही पेपर है उसका, ये तो आप भी जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो स्कोरिंग नहीं कर सकता, और पता नहीं एंड टाइम पे आप शायद क्या चेंज कर दें। आपको क्या लगता है वो कॉन्फिडेंस टर्म 2 तक भी लेके जा पाएगा? 18 साल के बच्चे के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ता है वो नहीं समझ सकता है कोई भी। मैं इतने बच्चों को हैंडल करता हूं, शायद इसलिए जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि कृपया करके आप भी इस बात को समझें। मॉडरेशन से कुछ नहीं हो जाता है। एक बार जो गलती हो गई उसको सुधारा नहीं जा सकता है। आपने बच्चे का पेपर नहीं बिगाड़ा है, आपने बच्चे की हिम्मत तोड़ी है। इस चीज को समझना जरूरी है। कितनी बार माफ करते आएंगे, कितनी बार चीजों को एकदम लाइटली लेते हुए आएंगे, कितनी बार गलतियां देखते आएंगे। ऐसा लगता है कि ये सीबीएसई नहीं बचा है, कोई एक ऐसी एवरेज क्लास टेस्ट चल रहा है जिसमें टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा, सारी ऑटोनॉमी टीचर्स के पास है। हाँ बेटा ग्रेस मार्क्स ले लो, हाँ बेटा ये ले लो, हाँ बेटा वो ले लो। टैलेंट की कोई कद्र नहीं है, मेहनत की कोई कद्र नहीं है, प्रिपरेशन की कोई कद्र नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आज बैठ के मैं अपने बच्चों को डेट्स याद कराऊं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि आईडी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है 12th में होने का। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो माइक्रो मैक्रो बहुत ऑसम हुआ करता था, एक बात में समझ में आया करता था, तब सीबीएसई ठीक भी हुआ करता था। आज आईडी में क्या कराऊं? ऐसा क्या ही कंटेंट है, मैं आपको बताता हूं, कचड़ा कंटेंट है उसका। लाइक 60-70% इज द कंटेंट जो कि कोई बच्चा याद नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, कोई एक एडल्ट भी वो याद नहीं कर सकता, वो बच्चा क्या कर लेगा? किस स्कूल में आईडी को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ाया जा रहा है? एक भी स्कूल जो पढ़ा रहा है ना, यहां जितने बच्चे देख रहे हैं, कोई एक भी कमेंट कर दे कि आईडी को सर बहुत सीरियसली पढ़ाया जा रहा है। लाइक क्या प्रीमियम कंटेंट है आईडी का, सर पढ़ने में मजा आ जाता है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कुछ नहीं है। ना कोर्स प्रॉपर्ली बनाया जा रहा है, ना एग्जाम प्रॉपर्ली लिए जा रहे हैं, और सबको किस आड़ में छुपाया जा रहा है? बेटा तुम्हें मॉडरेशन के थ्रू वो दे देंगे, मार्क्स दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। प्लीज कोई एक्शन लीजिए। हमारा काम है आवाज उठाना। हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन बच्चों से डेली इंटरेक्शन करते हैं। उनके ख्वाब टूटते हुए सर अच्छा नहीं लगता है। बच्चे के अंदर आज इस छोटी सी उम्र में सुसाइडल टेंडेंसी देख के अच्छा नहीं लगता है। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो टूटा है ना आज, सर वो 8-10 साल की फुर्सत करके जाएगा। जो बच्चा शायद सीए कर सकता था, आज आपने एक क्लैरिकल जॉब का कॉन्फिडेंस भी नहीं छोड़ा है उसके अंदर। क्या ही कर लेगा वो बच्चा? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
कृपया करके कोई चेंज लेके आए और प्लीज बच्चों के भविष्य को, स्पेशली वो कॉमर्स का स्टूडेंट जो कि पहले ही 10th में फेलियर घोषित कर दिया गया है, 11 12 बेटा तुमने कॉमर्स लिया है, तुम करोगी क्या, और जब वो पेपर अच्छे से देना चाहता है तो आपने उसको भी खत्म कर दिया अंदर से। ऐसे कितने टैलेंटेड बच्चे रहे होंगे जो आज शायद 100% स्कोर कर सकते थे, लेकिन मुश्किल से 20 मार्क्स भी नहीं आ रहे। प्लीज कॉन्फिडेंस तोड़ना बंद करिए, मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू करिए और प्लीज अपने सिस्टम को थोड़ा चेंज करिए। यहां पे जो टीचर्स हैं वो भी मजबूरी के टीचर्स हैं, कोई पोटेंशियल टीचर्स नहीं है। ऐसी तो हालत हो रखी है सीबीएसई के अंदर और वो दिखता भी है परफॉर्मेंस में। प्लीज ये सब छोड़िए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा सोचिए। आई डोंट नो कैसे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है आपकी, आई डोंट नो कैसे ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम उतना ही करप्ट हो चुका है, उतना ही अंदर से खोखला हो चुका है, जितना अब शायद हम बच्चों को या हमसे भी बहुत छोटे छोटे जो है उनको तक दिखना चालू हो गया है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस एंड मेक श्योर कि ये बड़ा बवाल बने उससे पहले कंट्रोल हो जाए। मेक श्योर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आए जो कि काम कर पाए। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। धन्यवाद।